अब जो ये सोलर लग रही है, जहां जिन गांवों में लग चुकी है वहां का ताप बढ़ रहा है, वहां की हालत क्या हो रही है। ये पेड़ पौधे यही तो थे जो ऑक्सीजन लेते हैं, इसी से सब कुछ गुजारा होता है। यहाँ का जो एनवायरमेंट सबसे भारत में इससे बढ़िया कहीं एनवायरमेंट नहीं, वो क्यों खराब हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या रीजन है। हम देने की बात तो दूर है, कंपनियों को जो जमीनें दे रहे हैं उसमें भी नहीं समझ में आ रही है। आज से 15 साल पहले जहां फलोदी बीकानेर, जहां पहले कंपनियों ने एग्रीमेंट किए हैं, उस समय भी रेट 10,000, 500,000, 11,000 के अंदर पर बीघा की एग्रीमेंट हो रहे थे। और आज भी हमारे यहाँ 11,000 रुपए में एग्रीमेंट अपने लोग पीछे भाग भाग के कर रहे हैं। सोचते हैं कि मेरा जमीन, ये कंपनी वाले जो एग्रीमेंट करने वाली जो टीम है हमारे खुद के है, हमारे ही भाई एग्रीमेंट करवाते हैं, और वो ये भाग भाग के कहते हैं कि तुम्हारा खेत रह जाएगा। वो मतलब ये सोचते हैं कि एग्रीमेंट मेरा कहीं बच न जाए, इनका हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा। पहली बार कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत, खेत की कीमत, मकान भी अपन किराए लेने जाते हैं तो मकान मालिक अपने किराए की रेट बताता है कि मेरे मकान की रेट 10,000 है या 15,000 है या 5,000 है, 4,000। लेकिन यहां कंपनी रेट तय करती है कि हम आपको इतना देंगे, और हमारे लोग जल्दी जाकर के कहते हैं जल्दी से एग्रीमेंट कर। लेकिन आपने किसी ने भी, अगर हकीकत बता रहा हूं, मैंने आज से 5 साल पहले लाइव आकर के पूरी बताई थी, एग्रीमेंट की शर्तों को आप पढ़ लेना। 29 साल 11 महीने का एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टियों के बीच में। उसमें सबसे पहली शर्त है कि कंपनी जब चाहे उस दिन एग्रीमेंट तोड़ सकती है, लेकिन खेत का मालिक 29 साल और 11 महीने तक एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता। कंपनी जिसने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट करने वाला आगे और दूसरे से एग्रीमेंट कर सकता है, आगे और तीसरी पार्टी से एग्रीमेंट कर सकता है। और ये हकीकत है, आपको नोट कर लेना, जहां एग्रीमेंट हो रहे हैं वो एग्रीमेंट मैं नरेंद्र सिंह कर रहा हूं, मैं आगे रविंद्र सिंह को दे रहा हूं, रविंद्र सिंह आगे मैडम को दे रहे हैं, ऐसे करके लास्ट में जब कभी भी कोई भी किराए का, जब भी कोई विवाद होगा, तब जो मालिक होगा, जो कंपनी को, जहां वो एग्रीमेंट, जहां जिस खेत में जो उस पर कब्जा जिसका होगा, वो कहेगा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मेरा तो एग्रीमेंट फलाने से है। उसमें आपने कई शर्तें पढ़ी हो, उसमें पहला रूल है, उन्होंने उसमें लिखित है, आप पूरा ढंग से किसी, क्योंकि सारी शर्तें अंग्रेजी में हम फटाक से दस्तखत करते हैं, उसको ढंग से पढ़ो। उसमें स्पष्ट है कि किराया मान लो कंपनी नहीं देती है तो आप 90 दिन बाद उस कंपनी को नोटिस दे सकते हो, और कंपनी के पास पावर है आपको 240 दिन के अंदर वापस जवाब देने का। उसके बाद में आप केस कर सकते हैं, और वो केस आपका कहां लगेगा, जहां कंपनी का हेडक्वार्टर है। और कंपनी का हेडक्वार्टर या तो गुड़गांव में होगा, या चेन्नई में होगा, या हैदराबाद में होगा, जहां शायद हम कभी पहुंच भी नहीं सकते। और ऐसे उदाहरण भी है, हमारे यहाँ कई अच्छे अच्छे ठेकेदार, बड़े बड़े पावरफुल आदमी जिनका पेमेंट कंपनियों का अटक गया था, जो गुड़गांव के ऑफिस में पेमेंट लेने गए थे, कंपनी वालों ने कहा कि इतना दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो नहीं, ये तो कम है, इससे ज्यादा चाहिए। वो 8-8, 10-10 बाउंसर आके बैठ गए, और वो हमारे वो पावरफुल आदमी ऑफिस से निकलते हुए उनका पता भी नहीं लगा। तो आम आदमी तो क्या वहां तक पहुंचेगा, ये हाल होने हैं। और अब पहली बार सुमेर सिंह वगैरह जब से ओरण के मामले में मुद्दा उठा रहे, हमें तो हमारी ओर नहीं बचानी है, गोचर बचाना है। बाकी जो प्राइवेट खेत दे रहे हैं उनकी मर्जी है, उसमें कंपनियां काम करे, किसी ने खेत बेचा वो उसमें काम करे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा तो मतलब है कि हमारी ओरण और गोचर बचनी चाहिए। अब ओरण गोचर ये कहते हैं कि आपने दर्ज क्यों नहीं कराई। अरे साहब, जैसलमेर जिला है, जोधपुर स्टेट में, मेवाड़ स्टेट में सब जगह रेवेन्यू के सिस्टम थे, वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले से स्टेट
टाइम से था, तो उन्होंने बाद में जब अमीन आए तो दर्ज करवा ली। यहां तो जंगल के राजा थे, कहते थे कि ये अमीन आए तो कौन है, हमारी तो खुद की जमीन है, सोचा ही नहीं था कि हमारे से। तो उन्होंने अपनी खातेदारी दर्ज नहीं कराई, अपने खुद के खेत जोतने वाले नहीं दर्ज कराए, तो उन्होंने सोचा और माता जी की इसको कौन ले जाएगा, ये और देवताओं की है, भगवान की, ये गोचर है, ये आगोर है। और किसने सोचा, ऐसा कभी नॉलेज भी नहीं था, सीधी सी बात है। हमारा जिला अनपढ़ था, न तो ऐसे कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड के नॉलेज थे, न कुछ थे, तो वो नहीं हो पाई। तो अब दर्ज करने में क्या हर्ज है? राज जो लोकतंत्र में जनता की आवाज अगर नहीं मानेंगे, जनता ही तो राजा चुनती है, तो जनता की आवाज को पहले ध्यान रखो ना। एक व्यक्ति विशेष कंपनी वालों का कहना क्यों मानते हो? तो और ने हमारी दर्ज हो या मांग जो है और दर्ज की है। अब यह दादागिरी की जा रही है, किसी को जबरदस्ती उठा के आप पकड़ के ले जा रहे हो। साहब समय बदल गया, आज के 25-30 साल के युवाओं को मालूम नहीं होगा, शायद जानकारी नहीं होगी, ये वो क्षेत्र है जिन्हें दक्षिण एशिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में साहब दादागिरी, ये कंपनी अधिकारी, आज जितने भी प्रशासन वगैरह, इनको क्या समझाए कि दादागिरी किसको चीज को कहते थे। दादागिरी आपने इन लोगों की देखी ही नहीं, पर लेकिन मैंने तो बचपन में देखी है। इस क्षेत्र के लोगों के आज साहब जो सुरक्षित अपने आप को मानते हैं ना, ये जब बॉर्डर खुला था तब बाड़मेर जैसलमेर का हर आदमी इस क्षेत्र से उम्मीद रखता था। भेड़ बकरी ऊंट भी अगर पाकिस्तान बॉर्डर छोड़ के बाहर चला जाता था तो हमारी पुलिस और प्रशासन नहीं लेके आता था वापस, यहाँ के बासिंदे लेके आते थे। पाकिस्तान में गए हुए आदमी को लेके आ जाते थे, पाकिस्तान में गए हुए ऊंट को लेके आ जाते थे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहने देते थे। यहाँ के लोगों ने तो भारत देश के लिए जब भी कोई युद्ध हुआ है तो यहाँ के लोग, यहाँ के उनके साथ, कर्नल भवानी सिंह के साथ में यहाँ के लोगों ने चल करके पाकिस्तान में जहां भी रास्ता बता करके साथ रह करके कब्जा किया अपने। यहाँ के लोगों ने कारगिल युद्ध के टाइम भी इसी गांव के स्वरूप सिंह और इसकी पूरे या सबने देखा, जैसलमेर के अंदर पूरी आर्मी उनको पूरा चीफ गेस्ट में रखती थी, पूरी गैंगों को, और उनको ले जाकर के साथ जहां भी जाना हो ले जाते। यहाँ के वासिंदे जैसलमेर के एसपी साहब ने जब अड़बलियार तो पाकिस्तान में है, वहां के अड़बलियार थाने वाला ने हमारे यहाँ के पुलिस के सिपाहियों को मार दिया था, भारत के सिपाहियों को। जैसलमेर के एसपी साहब ने जाकर के सरदार सिंह कुंडा के सामने रिक्वेस्ट की, उनके दोस्त ने कहा कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमें बदला लेना है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर अड़बलियार थाने को हम कैसे जाके मार सकते हैं। तब यही सरदार सिंह जी अपने साथ यहाँ के साथियों को लेकर के, उसमें पहाड़ सिंह बेरसी साथ, उन्होंने जाकर के वहां अड़बलियार थाने के अंदर उन सिपाहियों को यहाँ के अपने यहाँ की पुलिस का बदला लेने के लिए, यहाँ के लोगों ने बदला लेकर के लिया। वो इस बहादुर क्षेत्र है, आज उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और में जैसलमेर के सबको मालूम है, और ये आप तब समझ लो, ये हमारे परीक्षा की घड़ी है, और ये कंपनी के और हमारे बीच के वर्चस्व के, हमारे असली ताकत की लड़ाई का अब पता चलेगा। और अब अगर इस क्षेत्र में अगर कंपनी जीत के चली गई तो आप तय समझ लो। मैं 4 दिन पहले बैठा था जैसलमेर के बिजली घर में, हाशम खान सरपंच है, उन्होंने स्पष्ट बातें आई, कहा कि अगर बैया में लग गई तो समझो कि बाकी थे लोग तो माथे ऊंचो कोई कर्या मत है। और ये हकीकत है। अब हमारा विरोध जब कई वर्षों से चल रहा है, अब ये विरोध अगर स्टार्ट होकर के ढंग से होगा, ये जब तक अगर इनकी मांग 2000 अपनी ओरण बचाने की, बाकी आपकी कंपनी की जमीन काम करो, कौन मना करता है आपको। अच्छा, ठेकेदारों से भी मेरा कहना है, जो भी ठेकेदार काम करना है आप करिए काम, आप लेकिन इंतजार कीजिए। जिनके पास भी काम है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनके पास भी काम है, इस गांव में काम तभी होगा जो एक गांव चाहेगा। तो आप काम जो भी करोगे वो आप इंतजार कीजिए, 6 महीने का कीजिए, साल भर का कीजिए, 2 महीने का कीजिए। यहाँ की कमेटी, यहाँ के लोग ओरण दर्ज कराने के लिए घूमेंगे, और ओरण दर्ज हो जाती है तो
मैं इस गांव का वासी होने के नाते मैंने तीनों परिवारों के बागजीरों के हर घर का वाकिफ हूं, हर घर से मेरे पर्सनल रिश्ते हैं। मैं साहू सिंह भोमिया जी को साक्षी मानकर कहता हूं, मैं इन तीनों परिवारों की तरफ से आज वादा करता हूं, जो भी काम कर रहे हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा थोड़ा है कि अभी आप काम बंद कर दीजिए। मैं बागजीरों की तीनों परिवारों की तरफ से मैं साहू सिंह को साक्षी मानकर कहता हूं कि आप ही काम करोगे, आपको ही काम करेंगे और इनमें से कोई इस गांव का वासी नहीं काम करेगा, ना बाहर के किसी को करने देंगे। अभी आप हम सबकी रिक्वेस्ट मान लीजिए, अभी आप काम बंद कर दीजिए। इसके बाद में हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप अभी काम बंद कर दीजिए। और गोचर दर्ज हो जाती है तब इन तीनों परिवारों को भोजराजरा, अखजीरा, बेरसाजरा तीनों परिवारों की तरफ से हो था ना हो तो मतलब साक्षी मान कहा कि काम तेज करे, अभी जो कोई नहीं कर सके, लेकिन आना बंद करो और गोचर दर्ज होने दो। हमें ये चीजों अगर जो नहीं हुए तो ये समझ लो कि आगे कुछ नहीं होना। और ये कंपनियां अगर इस प्रकार से कब्जा कर गई तो जैसलमेर का बहुत बड़ा भविष्य अंधकार में होने वाला है। किथे धन चालना अपीज ये देखो अपना जाओड़ा। आज जो एमपी लेबर आ रही है उन्हीं तरीके में बहन बेटे लुगाई टाबर लियोड़ा कर जो बाहर नहीं जावे धंधा करता तो देख लिया थे। ये कारण ये कुछ नहीं है, कंपनियां कुछ नहीं देनी है। इनको जितना हो सके पूर्ण गोचर दर्ज करवाने के प्रयास किए जाए। मेरा मैडम से भी निवेदन है, एमएलए साहब से भी निवेदन है कि आप लोग जो जितने भी जैसलमेर जिले की ये एक गांव की लड़ाई नहीं है, जैसलमेर जिले पूरे की ओरण गोचरों का जो मामला है उसको युद्ध स्तर पर ओरण गोचरें दर्ज करवाए। कंपनी के अधिकारियों से बैठ करके ये वार्ता की जाए कि काम उसी प्रकार होंगे। पहले ओरण गोचरों का जो है रिकॉर्ड जहां भी जिस गांव का उनको छोड़ करके बाकी आपसे काम करना तो करिए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब अदारे इस गांव की कमेटी जो भी निर्णय ले, हम सब पूरा जिला उनके साथ है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ। ये ओरण जो है वो एक गांव की नहीं है, हमारे पूरे जैसलमेर जिले की है और ऐसी समस्याएं हर गांव में आएगी। अब पहले नहीं जागे तो अब जाग जाओ, जागने पर ही सब कुछ होगा। जागे जो पंजाब वाले तो उन्होंने अपने कृषि कानून भी वापस दिलवा दिए। उस प्रकार से अगर ताकत रखोगे, लड़ोगे तो ये कंपनियां कुछ झुकेगी, नहीं तो सब कंपनियां नहीं झुकेगी। जय हिंद।